हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक। इसका मतलब 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाए और अमीर बने। इनका लेखक का नाम है टिम फेरिस। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ में बताते हैं। 2007 में लिखी अपनी किताब द 4 आवर वर्क वीक में लेखक ने अमीरी के नए कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के कुछ अनोखे सुझाव हमारे साथ साझा किए हैं। लेखक के अनुसार आज के ज़माने में लोग पैसा कमाने के लिए 9 से 5 की दिनचर्या के गुलाम बनकर रह गए हैं। अपने जीवन में कुछ नया और रोमांचक करने का किसी के पास समय नहीं है, इसलिए पैसा होते हुए भी वो अमीर नहीं है। जबकि जो व्यक्ति अपने जीवन के हर एक पल को संतोष के साथ जी रहा है, वही सही मायने में अमीर है। यह किताब किसके लिए है? वे लोग जो अपनी 9 से 5 की दिनचर्या से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जो लोग अमीरी के इस नए कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाए और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे दुनिया घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास शौक को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस के केबिन में उलझकर ज़िंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के ज़रिए लेखक ने हमें से वो तरीके साझा किया है जिन्हें अपना कर हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि 9 से 5 वाली जॉब के दौरान कभी ना कर पाते। इससे आप यह भी जानेंगे कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। क्यों हमारा द्वारा सोची गई हर बुरी चीज़ असल में इतनी भी बुरी नहीं होती। क्यों आपको हफ्ते में बस एक ही बार अपने ईमेल को चेक करना चाहिए। अध्याय नंबर 2, एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छे दिन देखने को मिलेगा और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हज़ारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। खुद को फुसलाने के लिए अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि काम है, थोड़ा कठिन तो होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में होता यह है कि एक दिन अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलामी में बिता दिए। जबकि सच्ची खुशियाँ और संतोष तो इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिला। अफसोस, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसलिए लेखक ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए ये कहा है कि हम जो भी सपने देखते हैं और जो हमारी रुचियाँ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज़्यादातर चीज़ें तो एक आम सी आमदनी में भी आ जाती है। जैसे कि मान लें अगर आपका सपना दुनिया भ्रमण या किसी खास जगह पर घूमने का है, तो आप आज और अभी उसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बस एक मध्यम वर्गीय आमदनी के एक सुरक्षित और निरंतर स्रोत की ज़रूरत है। और ये आमदनी आप बिना 9 से 5 की जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कैसे कमा सकते हैं। आइए आगे के सबक में इसके बारे में जानते हैं। अध्याय नंबर 3, जिंदगी अपने उसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के ज़माने में नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने के बजाय ये नए किस्म के अमीर अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और ज़रूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और ख़ुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम सी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं। जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो कि किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को जीने का जुनून रखते हैं, चाहे आपके सपने लोगों को वास्तविकता से कितने भी दूर लगे। लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप उन्हें ज़रूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज़्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं
और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी ज़िंदगी और 9 से 5 की नौकरी की चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। किसी भी जोखिम या बुरी परिस्थिति से डरने के बजाय उसका सामना करने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर स्थिति बुरी नहीं होती जितना कि हम सोचकर उसे बना देते हैं। जैसे कि मान लें आप विश्व भ्रमण पर निकले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है? यह कि आपके सारे पैसे खो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपके पास घर वापस आने का रास्ता तो है। इसलिए लेखक के अनुसार अगर हम धैर्य से काम ले तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमें छोटा लगने लगेगा। इसलिए अगर आपको नए ज़माने का अमीर बनना है तो जोखिम की आदत डालें और अपना लक्ष्य बड़े से बड़ा रखें। फिर चाहे कोई भी कहे, उसकी परवाह करना आपका काम नहीं है। अध्याय नंबर 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपने को हासिल करने के लिए कदम उठाएं। ज़्यादातर लोग अपने सपने को पाने के बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और ख़ुद को दिलासा देते हैं कि एक दिन खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपने इस सोच को सही साबित करने के लिए लोग इसे सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है। यह तो अपनी आलस्य को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। उसे लगता है कि आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन सच तो यह है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आज उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। चाहे आपके सपने छोटे हो या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद ही कदम उठाना होगा। अगर आप इस नए किस्म के अमीरी की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वही हमारी कमज़ोरी होती है, और उस कमज़ोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नई उड़ान नहीं दे सकते। इसलिए सफल होने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाए, आपको ताने मारे, लेकिन लोगों की इस दकियानुसी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपने की ओर अपना पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करे और अपने डर को दूर कर अपने सपनों की राह पर चल पड़े। यही इस किताब का सार है। अध्याय नंबर 5, एक मामूली सा एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म के अमीरी की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है गतिशीलता, अर्थात दिन भर अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए अपना जॉब छोड़कर घर से काम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कई सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक खास सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना लें कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना न चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग और वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं, ताकि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। ऐसा होने पर आप अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी 1-2 बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्व का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दें। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन ही स्वीकृति मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने से सक्षम साबित कर दें, और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए दिन बढ़ाते जाएं। ऐसा करते हुए हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि जब आपको ऑफिस में आकर हाजिरी लगाने की ज़रूरत न पड़े और आप घर से ही अपना सारा काम कर लें। घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाली क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग और अपने सहकर्मियों के साथ गॉसिप में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अध्याय नंबर 6, आपको हर काम सही करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्रभावशाली बनाना है, योग्य नहीं।
आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज़्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखा जाए तो जो लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम करने वाला मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनका बॉस ये समझे कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि किसी की काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर 80-20 यानी 80-20 का सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ या परिणाम का ज़्यादा हिस्सा हमारे काम के 20% काम से बनता है और बाकी 80% काम उतना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत के अनुसार ही अपने सारे काम करते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म कर दें, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सकें, क्योंकि गैर ज़रूरी काम हमेशा गैर ज़रूरी ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी अच्छे ढंग से क्यों ना ख़त्म कर लें। इसलिए लेखक कहते हैं कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपना बचा हुआ समय अपने सपने और परिवार को देकर एक सुकून भरी ज़िंदगी का मज़ा लें। अध्याय नंबर 7। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहें। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन ही ले लीजिए। अपने 9 से 5 के समय में से आधे से ज़्यादा समय एक ऐसे काम में बिता देते हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती। अब जैसे बेकार के मीटिंग्स को ही ले लें। आजकल के आधुनिक दफ्तर में ज़्यादातर मीटिंग्स रूम्स में कोई ख़ास एजेंडा पर बहस की बजाय बेकार की बातें और शो ऑफ होता है। लेखक कहता है कि उनके अनुसार मीटिंग सिर्फ तभी ज़रूरी होती है जब एक ऐसे मुद्दे पर कोई ख़ास निर्णय लेना हो जिसे बहुत सारे लोग डील कर रहे हो और उन सब की राय अहमियत रखती है। और ऐसी सूरत में भी मीटिंग के विवादित मुद्दे और शेड्यूल पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए ताकि बेकार की बहस में समय ख़राब न हो। इन मीटिंग्स के अलावा हम अपनी काफ़ी समय अपने काम के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लें आपको किसी खास टॉपिक पर कोई खास जानकारी चाहिए तो उसके बारे में घंटों अखबारों में या इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने के बजाय हमें सीधा उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो हमें पुख्ता और सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचेगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका खुद कोई लक्ष्य होता है और ना आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके पास उस वक्त आएंगे जब आप सबसे ज़रूरी काम कर रहे हो और आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार करने की आदत डाल दीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि आपसे जब भी आपका कोई सहकर्मी आपके डेस्क पर आए तो उसे हेलो कैसे हो पूछने के बजाय ये कहे कि आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो उसे सीधा बोल दे कि सॉरी यार, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, जो भी काम है जल्दी बोल दो। ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा ना दे, वरना 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। अध्याय नंबर 8। आपका ध्यान बटाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखें और दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दे। नए किस्म के अमीरों के लिए प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि वो कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हर महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें, क्योंकि इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अपना काम अच्छे से और कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली इतनी बात है कि किसी एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही ले लीजिए। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, ठीक उसी वक्त आपका फ़ोन नए ईमेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान अपने काम से हटाकर इस ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि आप इतना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आए, अपनी टू डू लिस्ट में से हर काम के लिए खुद से पूछें कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया है तो क्या मैं संतुष्ट रहूँगा। और जिस काम के लिए आपका मन हाँ में जवाब दे उसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल कर ले और कोशिश करें कि आप उन्हें लॉन्च से पहले
लंच से पहले ही निपटा सके। एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण कामों को ख़त्म कर लिया तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं और उसके बाद एक बार घर जाने से पहले चेक कर दें। बाद में धीरे धीरे आप इस हफ्ते में 1 या 2 बार चेक की आदत भी तब्दील कर सकते हैं। आपको आसानी हो इसके लिए आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, जिसमें लिखी आप बिजी हैं, जिससे कि फ्री होंगे आप इस ईमेल का जवाब देंगे। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने में आसानी होगी। अपने चाहने वाले और सहकर्मियों को यह भी बता दें कि वो आपको तभी फ़ोन करे या मैसेज करे जब कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा अपना मैसेज छोड़ दे, आप फ्री होकर देख लेंगे। अपने काम के वक्त फ़ोन को भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें इंतज़ार कर सकती है, कुछ आपातकालीन और ज़रूरी चीज़ों के अलावा। इसलिए हर छोटी छोटी बातों को अपना ध्यान न भटकाने दें, ताकि आपका पूरी फोकस आपके लक्ष्य की ओर हो। अध्याय नंबर 9, अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वो आपको एक सुनिश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सकें। अगर आप ज़िंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ़ उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आय का एक सुनिश्चित स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेस से ही मिल सकता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस सेट करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको ऐसा बिजनेस सेट करना है जिससे आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। लेखक का कहना है कि ऐसा बिजनेस सेट करना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि ज़्यादातर लोग समझते हैं। आज के आधुनिक दौर में हर काम का आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के आ जाने से तो ये काम और भी सरल और किफ़ायती हो गया है। तो आपको बस ये करना है कि अपने बिजनेस से जुड़े कामों की सूची बनाकर हर काम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को सौंप दें। ऐसा करने से हर काम बेहतर तरीके से होगा और आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। ज़्यादातर आउटसोर्सिंग एक्सपर्ट अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा करते हैं, बस ज़रूरत होती है अपना काम एकदम सही और साफ तरीके से समझाने की। अगर आप अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात यह है कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपर्ट्स आपके बीच में लिए बिना भी एक दूसरे से बातचीत और डिस्कशन कर सकते हो। उनके बीच का जरिया बनने की कोशिश भी ना करें, वरना आप इधर की बात उधर करते ही परेशान हो जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि उन सबको अपने काम के बारे में फैसले खुद लेने दें। जब तक कि वो खुद आपसे न पूछे तब तक बेहतर होगा कि आप बीच में दखल न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी उनकी कार्य क्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वे उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और उन्हें उस काम के बारे में बेहतर पता है। इसलिए आपकी दखलंदाजी के बिना काम और बेहतर होगा। अध्याय नंबर 10, अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में उतारने से पहले यह ज़रूर चेक कर लें कि ग्राहकों का उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है। एक लगातार और अच्छी आमदनी के लिए ज़रूरी है बिजनेस के लिए ज़रूरी है प्रोडक्ट। तो बिजनेस का सबसे आसान तरीका है मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना, यानी कि उसका रीसेलर बनाना। ये सरल तो है, लेकिन इससे आमदनी भी सीमित है। इसलिए अगर ज़्यादा लाभ और आमदनी चाहिए तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों का रिस्पॉन्स ज़रूर देख लें। ग्राहकों का रिस्पॉन्स जानने के बहुत से तरीके हैं। ऐसे ही कई तरीक़ों में से सबसे कारगर 2 तरीका है जिक्र लेखक ने अपनी इस किताब में किया है। उनसे पहला तरीका है नकली ऑनलाइन स्टोर बनाने का। क्योंकि आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी का चलन बढ़ गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नकली ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के विवरण से प्रभावित होकर उस पर ख़रीदने के बटन को दबाएगा तो उसे ये मैसेज मिलेगा कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कितने ग्राहक ने आपके प्रोडक्ट पर क्लिक किया, यानी आपका प्रोडक्ट बाज़ार में चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका एक झूठा प्रचार अभियान चलाने का, यानी कि आप अपने आने वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका प्रचार शुरू कर दें, और जितने ग्राहक आपके प्रचार से प्रभावित होकर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे वहीं आगे जाकर आपके असल खरीदार भी बनेंगे। आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग या उसका नाम सब इस तरीके के जरिए निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी आइडियाज़ है
उन सबका ऑनलाइन प्रचार करें और जिसको सबसे ज़्यादा क्लिक मिले उसे चुन ले। लेखक ने भी अपनी किताब के टाइटल को चुनने के लिए भी यही रास्ता अपनाया था और चूँकि 4 आवर वर्क वीक को सबसे ज़्यादा क्लिक मिले थे इसलिए उन्होंने इसे अपना टाइटल चुना। इसलिए लेखक कहते हैं कि बाज़ार के जोखिमों को देखते हुए कभी भी बिना अनुमान लगाए अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू न करें। अध्याय नंबर 11, एक अनुभवी बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करें और अपने ग्राहकों को चुनते समय खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करें तो उसके लिए ज़रूरी है पहले वो आप पर और आपकी कंपनी पर विश्वास करें। इसके लिए लेखक ने कुछ खास बातों का ध्यान रखने को कहा है। सबसे पहली चीज़ जो ग्राहकों को आकर्षित करता है वह है आपका अपने क्षेत्र में ज्ञान और विशेषता। इसके लिए आप PhD जैसे टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके ग्राहकों को लगे कि आपको अपने क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान है। जैसा कि मान लें अगर आप सेहत और फिटनेस संबंधी प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले आपको खुद इसके बारे में सब कुछ जानकर एक फिटनेस गुरु के तौर पर अपने ग्राहकों के साथ पेश आना पड़ेगा। इसके लिए आप सेमिनार और प्रचार का सहारा ले सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आमतौर पर ग्राहक एक छोटी कंपनी के बजाय किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी को एक बड़ी सी कंपनी की तरह दर्शाएं। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर अनेकों ईमेल और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जिससे कि लगे कि आपकी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। और अपने कॉन्टैक्ट पेज पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि हेड ऑफ़ कस्टमर सपोर्ट, हेड ऑफ़ सेल्स आदि। इससे यह लगेगा कि आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी और प्रतिष्ठित है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर भी आप 80-20 रूल अपना सकते हैं क्योंकि आपकी आमदनी का 80% हिस्सा केवल 20% ग्राहकों से ही बनता है। ठीक इसी तरह आपके कंप्लेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा शिकायतें करने वाला भी मात्र 20% ग्राहक ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में आवश्यकता है कि आप आमदनी देने वाली 20% ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान दें और शिकायत करने वालों को वरदान समझें, क्योंकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट की शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ बना रहना चाहता है। बस आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, तो आप उन शिकायतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट में सुधार भी करते रहिए। अध्याय नंबर 12, अपने ग्राहकों के लिए लाभकारी बने और उनसे किए बड़े बड़े वादों को पूरा करें। एक बार आपका प्रोडक्ट बिकने लगा उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी आय का एक निरंतर चलने वाला स्रोत बना रहे तो ज़रूरी है कि आप अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल से होने वाले बड़े बड़े फ़ायदे के बारे में बात करें और विज्ञापन में दर्शाए हुए फ़ायदों को असल में भी पूरा करें। कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्ट को सजा धजा कर पेश करें और एक ऐसी कीमत निर्धारित करें जो आपको एक अच्छा मार्जिन दिलाती हो, ताकि आपको कम से कम सेल में भी अधिक से अधिक इनकम हो जाए और आपको ढेर सारे ग्राहकों की सिरदर्दी भी न झेलनी पड़े। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो ग्राहक ज़्यादा पैसे देकर भी कोई सामान ले रहा है, इसका मतलब वह एक पैसे का हिसाब किताब नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी सारी उम्मीदों पर खरा ना भी उतर पाए तो भी वो उसे वापस करने या शिकायत करने का झंझट मोल नहीं लेगा। ऐसे ग्राहकों के लिए आप पैसे वापसी या एक्स्ट्रा कंपनसेशन जैसे ऑफर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम ग्राहक कभी भी इनका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लें ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कुल मिलाकर 9 से 5 की डेस्क जॉब का गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढें और नए किस्म के अमीरी की सूची में शामिल होकर आज और अभी ज़िंदगी से सारे लुत्फ़ उठाएं। क्या करें? आपने ईमेल को सुबह सुबह चेक करना छोड़ दें और आपने सभी ज़रूरी कामों को लंच से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप भी उन ज़्यादातर लोगों में से हैं जो कि सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने इस आदत को बदलने की, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना वो समय बर्बाद करते हैं जिसमें कि आपको अपने ज़रूरी कामों को निपटाना था। अपने ज़रूरी काम लंच तक ख़त्म करने के बाद ही अपना इनबॉक्स चेक करें।